आपकी इस मेहनत को, आपके इस जोश को, लगन को, बदलाव के सूत्रधार बनने की आपके सीने में धधकती हुई इस आग को रणदीप बहुत बहुत प्रणाम करता है, आपका अभिनंदन करता है, आपका वंदन करता है। जब युवा साथियों ने इस कार्यक्रम के आयोजन का निर्णय किया तो इन्होंने कहा कि युवा है बदलाव की प्रेरणा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से इन्होंने ली। याद करिए, इंदिरा गांधी जी के पोते पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती राहुल गांधी जी को बीजेपी की सरकारों ने दशकों तक निशाना बनाया, बदनाम करने की साजिश रची, परंतु वो एक व्यक्ति था जो सत्य के मार्ग पर चलते रहे और फिर भारत जोड़ो यात्रा से इस देश के अंदर एक बदलाव आया और उस बदलाव ने इस पूरे भारत में नफरत को प्रेम की आंधी के अंदर बदलकर रख दिया। इस देश के अंदर भाईचारे का एक नया संदेश पैदा किया। हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने 10 साल में युवा के अधिकारों पर, बोल हमारी लड़कियां हो हमारे लड़के हो, उनके अधिकारों पर कुठाराघात बोल रखा। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर अगर आज कहीं है तो वो दुर्भाग्य से हरियाणा प्रदेश में। क्या आप किसी ऐसे प्रदेश के बारे में सोच सकते हैं जहां बेरोजगारी की दर 40 और 42% हो, जहां बीए पास और एमए पास के अंदर बेरोजगारी की दर 50 और 52% भी हो, जहां दर दर की ठोकरें खाने पर प्रदेश की बेटियां और बेटे मजबूर हों पर सिंहासन पर बैठे सत्ताधारी हुक्मरानों को उनकी सिसकियां सुनती ना हो। 3 दिन पहले के अखबार में हरियाणा में छपा कि सफाई कर्मचारी के पदों के लिए 62 पीएचडी डॉक्टरेट ने अप्लाई किया। मेरे युवा भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों, अपने दिल पर हाथ रखिए, श्रीमद् भगवद गीता का ध्यान रखिए और पूछिए, जिस प्रांत में सफाई कर्मचारी के पद के लिए पीएचडी मजबूर हो अप्लाई करने के लिए, क्या उस प्रांत की सरकार को, उनके विधायकों और एमपीओ को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार हो सकता है? कैथल की कोर्ट के अंदर चपरासी की नौकरियां निकली, उसके अंदर लगभग 1000 से अधिक एमए बच्चों ने अप्लाई किया, 400 से अधिक एमबीए बच्चों ने अप्लाई किया, 100 से ज्यादा पीएचडी ने अप्लाई किया और मैं तो दंग रह गया जब एमबीबीएस बच्चे ने भी अप्लाई कर दिया चपरासी लगने के लिए। भाऊ जी, अगर हमारे बच्चे जिनको हम एमए, बीए, बीएससी, एमएससी, पॉलिटिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, साइंस, हमारी बेटियों को, बेटों को इतने चाव से हम पढ़ाते हैं, डॉक्टरेट, पीएचडी, एमबीए, इंजीनियरिंग, बहुत सारे इंजीनियरिंग के बच्चों ने अप्लाई किया, उसके बाद उनको चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती, तो क्या ऐसे प्रदेश के विधायकों और सरकार को, एमपी और सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है? मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं। ग्रुप डी की नौकरियां हरियाणा की सरकार ने निकाली, 2019 में निकाली थी, आज 2024 में खड़े। ग्रुप डी की उन नौकरियों में, सीवर मैन और सीवर वुमन की नौकरियों में, यानी सीवर की सफाई करने वाली नौकरियों में, झाड़ू मारने वाली नौकरियों में, चपरासी लगने वाली नौकरियों में, खाना बनाने वाली नौकरियों में हमारे जिन बच्चों ने अप्लाई किया था उनमें 1.5 लाख के करीब एमए, एमएससी, बीएससी, पीएचडी थे। मैं आपसे पूछता हूं, जिस प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा 5 या 4 हजार नौकरियों के लिए बच्चों को अप्लाई करना पड़े, एमए, एमएससी,
उस प्रदेश के भविष्य की हालत क्या होगी? आप इस बात का जवाब दीजिए। 47 बार हरियाणा में 10 साल में पेपर बिके। क्लर्क का पेपर बिका, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर बिका, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर बिका, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पेपर बिका, मास्टर का पेपर बिका, एचसीएस जुडिशियल का पेपर बिका, जज का, और एचसीएस लगने का पेपर बिका। किसी को आज तक सजा नहीं मिली। मनोहर लाल खट्टर जी, नायब सैनी जी ये कहा करते थे कि हम ना पर्ची ना खर्ची की सरकार चला रहे। कमीशन उस रेड के अंदर करोड़ों रुपए की 5 अटैचियां पकड़ी गई, 5। उसके अंदर से करोड़ों करोड़ों रुपयों के नोट निकले। एचपीएससी के सेक्रेटरी के दफ्तर से ये सारा पैसा मिला। हमने पूछा बीजेपी के नेताओं से, दहेज का पैसा या ये सब्जी लाने का पैसा है सरकार के लिए, या कॉपी किताब खरीदने का पैसा है? ये वो पैसा था बहन जी जो हमारी बेटियों से बेटों से रिश्वत में लिया गया था। ये वो पैसा था जो आपकी और मेरी, हमारे बच्चों के मां बाप की मेहनत की कमाई का पैसा था, जो पैसा बीजेपी की सरकार ने लूटकर उन अटैचियों के अंदर इकट्ठा किया हुआ, इसलिए कि यहां चपरासी की नौकरी मिलती नहीं। जो बच्चे एमए पास हैं, बीए पास हैं, वो इजराइल में जाकर इजराइल के युद्ध में 11,000 रुपए की नौकरी करना चाहते हैं। हमारा 1500 बच्चा वहां चला गया। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए ऐसी बीजेपी सरकार। एक एक बच्चा एक एक गांव से, बड़े गांव चौड़क से शुरू कर लीजिए और आप बाता और केलरम तक चले जाइए, मटोर से शुरू कर लीजिए, ननसिंहवाड़ा तक चले जाइए। एक एक गांव के बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे, एक एक हमारे इन मोहल्ले और बस्तियों के बच्चे, बेटे और बेटियां दोनों, आज अपने मां और बाप को क्या कहते हैं? मेरा अगर आधा किला आता है तो आधा किला बेच दे। जिस गरीब के पास मकान नहीं है वो ये कहता मेरा मकान बेच दे, किराए पे ले ले, कर्जे पे उठा ले, और मेरे को 40 लाख रुपए बाबू, पिताजी मुझे 40 और 50 लाख रुपया दे दे ताकि मैं हिंदुस्तान छोड़कर, हरियाणा छोड़कर, कैथल छोड़कर विदेश चले जाऊं। 50-50 लाख रुपए देके हम अपने बच्चों को पहले विदेश भेजते। और ये गांव गांव की कहानी नहीं। चंदाना गेट, प्रताप गेट, माता गेट, हुड्डा, किसी घर के अंदर झांक कर देख लीजिए, कोई बच्चा, प्रधान जी आप तो रोज किसान यूनियन से इस बात का संघर्ष करते हैं, एक बच्चा भी यहां रहना नहीं चाहता। मैं आज आपसे पूछता हूं, राजनीति को छोड़ दीजिए, इलेक्शन को भी छोड़ दीजिए। जिस प्रांत के अंदर उसके बेटा और बेटी अपनी धरती के अंदर पैदा होकर उसकी सेवा करने, वहां खेलने कूदने, वहां बढ़ने की इच्छा त्याग दें, और जिन लोगों की वजह से त्याग दें, क्या उस बीजेपी को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है? मैं राजनीति से ऊपर उठ के आपसे एक सवाल और करता हूं। 50 लाख रुपया देके हम अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं, फिर 40 लाख रुपया देके उसकी लाश को वापस लेकर आते हैं। बंदराना के हमारे साथी पुंडरी का, जो हमारा बड़ा गांव, 4 दिन पहले बेटे की लाश रख के, बच्चे की लाश रखकर पेवा चौक पर आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए कि बच्चा चला गया। फिर 40 लाख रुपया देकर उसकी लाश वापस लेकर आए। मटोर के वो पिता, उनके परिवार के लोग आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। बच्चा रूस चला गया, पहले 25,000 रुपए की रोटी खरीदते थे उसके लिए, एक रोटी के 25,000 रुपया टेक्सन जी डालते थे, खाते हैं। 2 रोटी बच्चा खा ले, 50,000 रुपया फोन से यहां से भेजते थे। आखिर में बच्चा मर गया। हमने डीएनए टेस्ट भी करवा दिया। ना नायब सैनी जी का दिल डोला, ना कलायत और कैथल के किसी एमएलए और एमपी का दिल डोला, ना मनोहर लाल खट्टर जी और नरेंद्र मोदी का दिल डोला। आज तक बच्चे की लाश वापस नहीं है। आज इन्होंने हरियाणा के युवाओं को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, निराशा के उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां हम अपने बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए तरसते हैं। ऐसी सरकार नहीं चलेगी।
ऐसे एमएलए और एमपी नहीं चलेंगे, उन्हें बदलने का समय आ गया। और मेरे नौजवान साथियों, मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को, युवा है बदलाव कार्यक्रम के आयोजकों को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि यह कार्यक्रम राजनीति से ऊपर उठा। यह कार्यक्रम बदलाव का एक घोष है, एक नई क्रांति की शुरुआत है, एक नए बलबले का पदार्पण है, क्योंकि इस प्रदेश को अब एक नई क्रांति की जरूरत है। केवल सत्ता परिवर्तन से काम नहीं चलेगा नौजवान भाइयों, व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वो व्यवस्था जहां किसी के बेटे को इजराइल के यहां जाकर मुल्क के अंदर 11,000 रुपए की नौकरी के लिए रोना ना पड़े। वो संघर्ष जहां बंदराना के लोगों को बेटे की लाश रखकर पेवा चौक पर संघर्ष ना करना पड़े हमारे ब्राह्मण समाज के साथियों को। वो बदलाव जिसमें मटोर गांव के साथियों को बेटे की लाश और अंतिम संस्कार के लिए दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े। जहां सरकार जवाबदेह हो, जहां सरकार की पहली प्राथमिकता गरीब और नौजवान हो और महिलाएं हो, जहां सरकार की प्राथमिकता की पहली सीढ़ी के ऊपर गरीब का भाग्य लिखा हो, जहां सरकार कलम से गरीब और नौजवान का भाग्य लिखे, ऐसी सरकार की जरूरत है। हम वचन देते हैं ऐसी सरकार बनाकर दिखाएंगे। इसलिए नौजवान साथियों, मैं हाथ जोड़कर आप सबको आह्वान करता हूं, 8 बजे से बहा हुआ आपका पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। इकट्ठे हो जाइए, जात और धर्म से ऊपर उठ जाइए। ऐसे लोग जिन्होंने हरियाणा की अस्मत को लूटा, मैं जब हरियाणा की अस्मत को लूटा कह रहा हूं तो ये हरियाणा के बच्चे हमारे भाग्य विधाता हैं, जिन्होंने उनका भविष्य अंधकार में धकेल दिया, फिर बच के आ गया। ऐसे लोग जो सत्ता की सीढ़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, पर उन्हें हेलीकॉप्टर से हरियाणा के किसान, हरियाणा के गरीब, हरियाणा के नौजवान, हरियाणा की महिला की चित्कार सुनाई नहीं देती, हरियाणा के दुकानदार की व्यथा सुनाई नहीं देती। ऐसे लोगों को चलता करने का समय आया है। मेरे भाई रॉकी मित्तल, मेरे सारे और साथी मन से उन्होंने अलग अलग तरीके से इस बात को आपके समक्ष रखा। मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा, बदलाव का समय है और यह बदलाव एक आंधी की शक्ल ले ले। इस बदलाव के अंदर वोट की चोट से, इस बदलाव के अंदर वोट की चोट से हरियाणा का 36 बिरादरी का नौजवान संघर्ष के लिए खड़ा हो जाए। और आज की आपकी युवा है बदलाव सभा, उसमें एक क्रांति की ज्वाला का काम करेगी, मुझे ये विश्वास है। और आइए मिलकर इस प्रदेश में ना केवल सत्ता का परिवर्तन करें, पर व्यवस्था का परिवर्तन करें और सरकार को जनता की जोड़ी पर लाकर खड़ा कर दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।